गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल उर्दू अदब की वो मायनाज शख्सियत है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने उर्दू अदब को ही नहीं बल्कि दीगर अदब को भी बहुत कुछ दिया है और इनकी उर्दू अदब में लिखी हुई किताबें ज़्यादातर मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा की जा चुकी है। आज हम अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बात करेंगे। देखिए, अल्लामा इकबाल का जो पूरा नाम है वो है शेख मोहम्मद इकबाल। ये इनका ख़ानदानी नाम था जो इनके वालिदैन ने इनका रखा था। इनका जो सिलसिला है, ख़ानदान का जो सिलसिला है, ध्यान रखना, कश्मीरी ब्राह्मण पंडितों से मिलता है। अल्लामा इकबाल का जो ख़ानदानी का जो सिलसिला है, यानी इनके जो दादा परदादा है वो कश्मीरी ब्राह्मण पंडित थे। और अब हम जो बात करते हैं वो मोहम्मद इकबाल की। इनकी जो विलादत है वो सियालकोट में, जगह का नाम ध्यान रखना, सियालकोट पंजाब का एक शहर है। सियालकोट में 9 नवंबर 1877 को इनकी विलादत पंजाब के शहर सियालकोट में हुई और इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर के माहौल में ही शुरुआती तालीम हासिल की। उसके बाद सियालकोट के मिशन कॉलेज, याद रखना, सियालकोट के मिशन कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया और वहाँ से एफए का इम्तिहान पास किया। सियालकोट के मिशन कॉलेज में दाखिला लेकर इन्होंने एफए का इम्तिहान पास किया और एफए का इम्तिहान पास करने के बाद ये लाहौर चले गए और लाहौर में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इन्होंने बीए और एमए का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया, यानी अच्छे नंबरों से इन्होंने पास किया। तो ध्यान रखना, मिशन कॉलेज से इन्होंने एफए का इम्तिहान पास किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए और एमए का इम्तिहान पास किया। और ये बार बार आता है कि ये अल्लामा इकबाल ने जो विलायत का सफ़र तय किया था, यानी वो हिंदुस्तान से बाहर तालीम हासिल करने गए थे। सन 1905 में ये लंदन चले गए और लंदन में रहकर इन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। बैरिस्ट्री का मतलब वकालत का इम्तिहान पास किया और लंदन की ही एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो आज भी फेमस है, उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट, ध्यान रखना, फिलॉसफी सब्जेक्ट जिसको उर्दू में फ़लसफ़ा कहा जाता है, फिलॉसफी सब्जेक्ट में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये जो 2 डिग्री है वो इन्होंने कहाँ से? लंदन से हासिल की। लंदन में इन्होंने बैरिस्ट्री यानी वकालत का इम्तिहान पास किया और लंदन की ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़िलॉसफी में यानी फ़लसफ़े में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उस ज़माने में शायद ये इकलौते ऐसे शायर होंगे जिन्होंने इतनी ज़्यादा तालीम हासिल की थी। और अल्लामा इकबाल 1908 में हिंदुस्तान वापस लौट आए, यानी 3 साल तक वो हिंदुस्तान से बाहर लंदन में उन्होंने तालीम हासिल की और लंदन से उन्होंने बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम पास किया और फ़िलॉसफी यानी फ़लसफ़े में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। और 1908 में जब वापस वतन हिंदुस्तान लौट आए तो उन्होंने पेशे, जिसको कहते हैं ना, रोज़गार के तौर पर उन्होंने वकालत शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया हुआ था, पास था, इसलिए उन्होंने वकालत से शुरू कर दी और वकालत में भी उन्होंने खूब नाम ये कमाया। उस ज़माने में हुकूमत बरतानिया थी, यानी अंग्रेज़ी हुकूमत थी और अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनके काम से और इनकी पढ़ाई से, इनके इल्म से मुतासिर होकर सन 1923 में हुकूमत बरतानिया ने इनको सर का खिताब अता किया। और अल्लामा इकबाल ने लिखते लिखते
सन 1938 में, ध्यान रखना 21 अप्रैल सन 1938 में लाहौर में ही इनका इंतकाल हो गया और इस दारे फानी से इन्होंने कूच किया। तो ये अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ सवाने हयात थी, हालात ज़िंदगी थी, विलादत से लेकर वफात तक का कुछ मेन बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की है। कल हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल की शायराना खूबी और उन्होंने क्या क्या लिखा है और उर्दू अदब में उन्होंने क्या क्या बेशकीमती शेर लिखे, उनके बारे में हमें बात करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।